नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तंदूरी हट में घुसकर दर्जनों युवकों ने मचाया तांडव, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद। रंगदारी के लिए उलीडी के एक मकान में फायरिंग, लोगों में दहशत, पुलिस पहचान कराने में जुटी। स्वर्णरेखा घाट पर नवजात का शव पाए जाने से सनसनी, पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार। और आश्चर्यपोष और अपार यशो मां के उद्घोष के साथ विभिन्न नदी घाटों पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। और बुराई पर सच्चाई की जीत के प्रतीक रावण दहन देखने हजारों लोग जुटे। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित तंदूर हट नामक रेस्टोरेंट में घुसकर दर्जनों युवकों ने मारपीट और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस उनकी पहचान में जुटी है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के तंदूरी हट रेस्टोरेंट में विसर्जन के दौरान लोगों ने तोड़फोड़ की और रेस्टोरेंट मालिक पर भी हमला कर उसे घायल किया। घटना का कारण यह है कि पानी मांगने पर इस बीच पानी देने में थोड़ा विलंब हुआ तो लड़कों ने रेस्टोरेंट के भीतर तोड़फोड़ आरंभ कर दिया। रेस्टोरेंट के भीतर घुसे लोगों ने होटल में बने हुए खाने को भी फेंक दिया। रेस्टोरेंट के भीतर किस तरह से उत्पात मचाया गया इसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज ही कर रहा है। घटना के बाद रेस्टोरेंट मालिक की ओर से बिष्टुपुर थाने में लिखित शिकायत की गई है। दुकान में 8:30 बजे का समय था, कस्टमर पूरा भरा हुआ था और अचानक से स्टाफ की आवाज़ आई कि बाहर में मारपीट हो रही है। तो हम लोग भी दौड़ के बाहर गए तो देखा कि 15-20 लड़के एकदम स्टाफ लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, बाहर का पूरा कांच उच फोड़ रहे हैं और उसके बाद दुकान के अंदर में घुस गए, हमारे साथ भी मारपीट चालू कर दी और स्टाफ को घसीट के बाहर ले गए और बाहर ले जाके पूरा मारने लगे। एक स्टाफ को 20 लड़के मिल के मारने लगे और उसके बाद एक भी लड़का भी जो था मतलब होश में नहीं था, सब ने दारू पी रखी थी। दुकान में लेडीज़ कस्टमर्स थी, सब डर के बाथरूम के अंदर में सारे घुस गए। उधर उलीडी थाना क्षेत्र के परमानंद नगर बस्ती में रंगदारी के लिए बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग कर क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश की है। उलीडी थाना क्षेत्र के परमानंद नगर बस्ती में रंगदारी के लिए बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। फायरिंग की घटना पिंटू के घर के समीप हुई। घटना की जानकारी पिंटू के परिवार के लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची और खोखा भी बरामद किया है। घटना में फायरिंग करने का आरोपी बस्ती के ही एक युवक को बताया जा रहा है। घटना के बारे में पिंटू ने बताया कि सोनू नामक युवक उससे आए दिन रंगदारी की मांग किया करता था। वो अपना भी छत पर चला है। अपना छत पर। भैया बताइए क्या हुआ उस वक्त और आप थे? वो हम तो थे दुकान में सब भाई समझे। अरे आया फायरिंग किया यहाँ पर, छोटा बच्चा था समझे, 5 साल 6 साल का बच्चा है, उसको बच गया गोली लगते लगते। कहाँ का मामला है ये उलीडी थाना पड़ता है। और हम कौन सा एरिया है ये संको साई जनता पथ गुडरू बासा। और इससे पहले भी हम 30 तारीख को कंप्लेन किए थे, 1 महीना पहले। अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोई दुश्मनी है आप लोगों की? कोई दुश्मनी नहीं था मेरे से। तो पहले ये जो कंप्लेन के किस कारण से? इस कारण से पहले गोली चला कर रहा था, फायरिंग करके घर में घुसा था, इसके कारण से हम पहले भी हो चुका है। साकची थाना अंतर्गत स्वर्णरेखा घाट में एक नवजात शिशु का शव पाया गया है। विसर्जन के बाद घाटों की सफाई हेतु सफाई कर्मी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने घाट पर शव को पाया और इसकी सूचना पुलिस को दी। साकची थाना अंतर्गत स्वर्णरेखा घाट से एक नवजात शिशु का शव पाए जाने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के विसर्जन को लेकर सफाई कर्मी बुधवार को स्वर्णरेखा नदी घाट की सफाई पहुंचे। इसी दौरान सफाई कर्मियों ने नदी किनारे एक नवजात का शव देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज। वैसे पुलिस का मानना है कि नदी में दूसरी जगह से बहकर नवजात का शव आया है, मगर पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी है। अभी साफ सफाई कर रहे थे सफाई कर्मी, तो कुछ पता चला कि दूसरा चीज़ है। तो हमारे जवान और हम लोग जाकर के देखे, एक नवजात था, उसको हम लोग अभी
डिस्पोजल करवा रहे हैं। प्रतिमा विसर्जन के बाद विभिन्न नदी घाटों पर साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जमशेदपुर जेनेसी और जुस्को के सफाई कर्मी लगातार सफाई अभियान में जुटे हैं। प्रतिमा विसर्जन के बाद तमाम नदी घाटों की सफाई युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। जमशेदपुर अक्षेस तथा जुस्को की सफाई कर्मियों की टीम तमाम नदी घाटों में जुटी है। वैसे शहर भर के लगभग 530 मूर्तियों का विसर्जन अलग अलग नदी घाटों में किया गया। वैसे तमाम नगर पालिकाओं ने पूजन सामग्री इकट्ठा करने हेतु अलग से कुंड का निर्माण किया था। वहीं प्रतिमा का विसर्जन नदियों में किया गया था। गुरुवार सुबह से ही तमाम नदी घाटों में सफाई कार्य शुरू कर दिए गए। नदियों में बहाए गए मूर्तियों के अवशेष को नदी से बाहर निकाल गया है। आच्छे बछोर आबार एशो माँ के नारों के साथ विभिन्न नदी घाटों पर माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को नम आंखों से विसर्जित कर दिया गया। विसर्जन जुलूस में हजारों की तादाद में श्रद्धालु उमड़े। चालू मारी मैंने फिट कर दिया। तो चालू फिट जाने के सीधा पूरब जाइए, सीधा पूरब जाइए, सीधा पूरब जाइए, सीधा पूरब जाइए। चलो पूरब जल्दी आके ना वहाँ से पिछले लोग आओ उठाने। बेटी चली जा रही, इतना दुख हो रहा है। और 5 दिन किस तरह बीत गया पता भी नहीं चला। बारिश भी हुई, उससे भी किसी का उत्साह कम नहीं हुआ। और हम लोग बहुत एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा। और हर दिन यहाँ भोग लेने के लिए भी बहुत 2 साल के बाद जो माँ आई है, इस बार भव्य स्वागत हुआ है और हम लोग बहुत ही मज़े लिए हैं। इधर मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने आवास पर कन्या पूजन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि समाज को भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा से मुक्त करना ही असली कन्या पूजन है।
कांग्रेस विधायक सह झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कदमा स्थित अपने आवास में महानवमी में पत्नी सुधा गुप्ता के संग कन्या पूजन किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने आवास में 9 कन्याओं को चना हलवा का प्रसाद बांटकर उन्हें अपने हाथों से खिलाया। कन्याओं के प्रसाद ग्रहण करने के बाद मंत्री और उनकी पत्नी सुधा गुप्ता कन्याओं के समक्ष नतमस्तक हुए और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। कन्याओं का आशीर्वाद लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि समाज में भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा मिटने से कन्याओं का सम्मान मिलेगा। यही कन्या पूजन है। रुकिएगा ऐसे ही, रुकिएगा भैया, वैसे ही। अरे क्या कर रहे थे? हम लोग कन्या लागोरा जिमाते हैं और देवी माँ की प्रार्थना करते हैं। देवी माँ से प्रार्थना में जरूर ये प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि जो वास्तव में बेटियों को बचाने की जो परंपरा है वो अक्षुण्ण रहे। कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा देकर जेएमएम वोट की राजनीति खेल रहा है, जिसका आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करेगा। ये कहना है पूर्व सांसद सालखन मुर्मू का। वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। एक ही राजनीतिक ताकत दिखाई देता है, वो है द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में और नरेंद्र मोदी जी के रूप में। हम उनके सहयोग से पहले तो झारखंड में ये जो पिता पुत्र का आदिवासी विरोधी रवैया है, कुर्मी मातों को आगे बढ़ा के आदिवासियों की आत्महत्या का, नरसंहार का ये लोग पृष्ठभूमि बना रहे हैं। हम लोग खुल के इनका विरोध करेंगे और हम इस लड़ाई को अभी, हमारे तो सामाजिक संगठन है, अभी इसको हम एक सामाजिक राजनीतिक वातावरण बना के स्ट्रैटेजी बना के इस पर लड़ेंगे। और कुर्मी मातों के बारे में और एक चीज़ बोलेंगे। उनका जो दावा है कि 1950 के पहले तक हम एसटी थे, हमारे पास अभी कागज है, आपको दिखा सकते हैं कि 1931 की जनगणना में भी वो एसटी में नहीं थे, 1901 की जनगणना में भी वो एसटी में नहीं थे। और उनका एक दावा है 1913 में उन लोगों को एसटी में रखा गया था, तो वो भी एसटी का दावा नहीं है, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में उन लोगों को रखा गया था। कदमा सिंडिकेट कॉलोनी में पहली बार दुर्गा पूजा धूमधाम से संपन्न हुई। कॉलोनी के लोगों ने बढ़ चढ़कर शरीक हुए और विसर्जन से पूर्व मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई और महिलाओं ने सिंदूर दान किया। फोर्थ फेज का पूजा है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और बहुत ही अच्छा सफल रहा। लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। यहाँ हम लोगों ने चंदा नहीं लिया, लेकिन लोगों ने अपने से स्वेच्छा से जितना हो सका दान डोनेशन दे करके इस पूजा को सफल बनाया। फोर्थ एंड फिफ्थ फेज है जो हमारे नील सरोवर के बगल पे स्थित है। आज हम लोग मिल के फर्स्ट टाइम यहाँ दुर्गा पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। षष्ठी से लेके 10वीं तक अभी तक काफ़ी प्रोग्राम रखा गया था और सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। 9 अक्टूबर को मुस्लिम समुदाय के लोग ईद मिलादुन्नबी मनाएंगे। इस मौके पर विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जिला प्रशासन ने आम बैठक की। बैठक में जिले के उपायुक्त, जिले के एसएसपी समेत पुलिस और प्रशासन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर के तमाम मस्जिदों के पेशे इमाम मौजूद रहे। जिले की उपायुक्त ने इस दौरान कई दिशा निर्देश सभी को दिए। बता दें कि इस मौके पर जुलूस भी निकाला जाता है। इस जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। ये दिनांक 9 अक्टूबर को मिलादुल नबी का पर्व मनाया जाने वाला है। उसी के आलोक में उसकी तैयारियों को देखते हुए आज डीसी मैडम और हमारे साथ संयुक्त मीटिंग की गई थी, जो इस जिला के सभी सदर, सेक्रेटरी, इमाम के साथ। उसमें तैयारियों में रूट का जायजा, कौन सी गाड़ी उसमें परमिसिबल है, कौन सी गाड़ी परमिसिबल नहीं है, इत्यादि बातों पर चर्चा किया गया है। और लास्ट में जो कंक्लूजन में आया
कि जो बड़े ट्रेलर होते हैं वो प्रतिबंधित हैं, वो जुलूस में शामिल नहीं होंगे। डीजे को जुलूस में शामिल नहीं किया जाएगा। कम से कम संख्या में गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। जो रूट निर्धारित किया गया है उन्हीं रूट पे जुलूस जाएगी, उससे डाइवर्ट नहीं होना है किसी भी परिस्थिति में। आजसू नेता हरिलाल महतो ने अपने जन्मदिवस के मौके पर क्षेत्र की जनता को बेहतर चिकित्सीय सेवा मिल सके, इसके लिए एक नई एम्बुलेंस सुपुर्द किया है। अपने जन्मदिन के अवसर पर आजसू नेता हरिलाल महतो ने एक एम्बुलेंस क्षेत्र की जनता को सुपुर्द किया है। एम्बुलेंस की चाबी चिल्गू निवासी शेखर गांगुली के हाथों सौंपा और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में तत्पर रहने की अपील की। इस मौके पर हरिलाल महतो ने कहा कि जनसेवा ही लक्ष्य की ओर से एक एम्बुलेंस क्षेत्र की जनता की सेवा में दिया गया है, जो कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। खासतौर पर नेशनल हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में ये एम्बुलेंस काफ़ी मददगार साबित होगी। जन्मदिन के शुभ अवसर जन सेवाई के लक्ष्य की तरफ से एक एम्बुलेंस नीचा करके जनता के लिए खुद के, और पहले से भी एक एम्बुलेंस था, आज एक और एक एम्बुलेंस नीचा करके जनता के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। वो दिन तो जिस दिन डैम में दुर्घटना का ट्रैक्टर द्वारा, उस दिन भी तो हम अपना निजी एम्बुलेंस से सबको लेके चले गए, TMH में एडमिट कराया। उस दिन भी तो जो फंड से दिया गया है वर्तमान विधायक का, एक भी एम्बुलेंस 5 में एक भी नहीं दिखा। टिल्को में रंजीत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य शूटर राहुल गुप्ता और संरक्षक देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त रिवॉल्वर भी बरामद कर लिया गया है। टिल्को थाना क्षेत्र के सबूत संघ दुर्गा पूजा पंडाल के पास अपराधी रंजीत सिंह उर्फ रंजीत सरदार की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। घटना में शामिल मुख्य शूटर राहुल गुप्ता उर्फ शोले और अपराधियों को संरक्षण देने वाले आदित्यपुर के युवक अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार, एक जीवित गोली बरामद की है। इस बाबत गुरुवार को SSP प्रभात कुमार ने अपने कार्यालय में खुलासा किया। SSP ने बताया कि 22 सितंबर को रंजीत जेल से छूटा था। जेल में रहने के दौरान रंजीत और शोले के बीच मारपीट हुई थी। तब रंजीत ने उसके मुंह पर थूक दिया था। इसी बात को लेकर शोले बेइज्जती महसूस कर रहा था। इसी को लेकर जेल से छूटने के बाद रंजीत की रेकी की गई और उसे हत्या कर दी गई। दिनांक 3 अक्टूबर को टिल्को थाना अंतर्गत सबूज कल्याण संघ दुर्गा पूजा के समीप सड़क पर एक आदमी को गोली लग करके मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें जब पुलिस सत्यापन करने गई तो उसका नाम रंजीत सिंह उर्फ रंजीत सरदार पाया गया। वो भी एक कुख्यात अपराधी था जिसकी हत्या अज्ञात अपराधियों के द्वारा की गई थी। उसमें पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई था जिसका क्लोज मॉनिटरिंग मेरे द्वारा भी किया जा रहा था। उस टीम में ASP सिटी के अलावा टिल्को थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी उसमें शामिल थे। कुछ ही घंटों के अंदर इस घटना में कौन लोग शामिल थे, क्यों यह घटना किया गया था, उसका उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया गया और 15-16 घंटे के अंदर एक मुख्य अपराधी जो फायरिंग में शामिल था, इनफैक्ट वो खुद फायर किया था, उसको गिरफ्तार किया गया ओलरी थाना अंतर्गत से। उसके पास से जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ था घटना में, उस हथियार को भी बरामद किया गया है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल।
हमारा पता है सोफिया एंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.